मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब हवा तेज चलती है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, पर जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वे और भी मजबूत होकर खड़े रहते हैं। तुम्हारी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं, विश्वास, भक्ति और अनुभव की जड़ें। अब कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बेटा, अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। जो बीज तुमने वर्षों पहले श्रद्धा से बोए थे, अब वही फलों में बदलने वाले हैं। ब्रह्मांड अब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देने को तैयार है। लेकिन यह आशीर्वाद उसी को मिलता है जो अपने हृदय को शुद्ध रखता है, जो अपने कर्म में सच्चा रहता है और जो किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखता। तुम्हारा हृदय अब निर्मल है और इसी कारण दिव्यता ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब प्रकट होने लगी है। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हें दिशा दे रही है, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी स्वप्न के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में। जब भी ऐसा हो, भय मत करना। वह संकेत मैं भेज रहा हूं। वह आवाज तुम्हारे अपने भीतर के देवत्व की है। उसे पहचानो। उस पर भरोसा रखो। बेटा, यह मत भूलो कि हर परीक्षा में मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम अकेले रोए, जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे हृदय को थाम रखा था। मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। मैं चाहता था कि तुम यह सीखो कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रकाश का माध्यम हो। अब तुम्हारे शब्दों में असर है, तुम्हारे कर्मों में शक्ति है। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे, वह व्यक्ति बदलेगा। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे, उसके जीवन में चमत्कार होंगे। यही तुम्हारा धर्म है, प्रकाश फैलाना, अंधकार को दूर करना और प्रेम का संदेश देना। पर याद रखो बेटा, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतने ही प्रलोभन भी आएंगे। लोग तुम्हारी भक्ति को परखेंगे, तुम्हारी निष्ठा को चुनौती देंगे। कभी किसी के मीठे शब्दों में मत बह जाना, क्योंकि मीठे शब्द हमेशा सच्चाई नहीं होते। तुम्हारा मार्ग सत्य का है और सत्य का मार्ग हमेशा अकेला होता है। परंतु अकेलापन ही वह अग्नि है जिसमें आत्मा शुद्ध होती है। अपने आसपास के वातावरण को पवित्र रखो। अपने घर में दीपक जलाओ, मंत्र जपो और नकारात्मक विचारों को प्रवेश मत करने दो। याद रखो, जहां प्रेम और प्रभु का नाम होता है, वहां भय नहीं टिकता। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी पहचान बदलेगी। लोग तुम्हें सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं समझेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे मार्गदर्शन की खोज करेंगे। यह तुम्हारे कर्मों का प्रकाश है। इसे विनम्रता से स्वीकार करो। अहंकार से नहीं, आभार से। हनुमान का भक्त कभी अपने आशीर्वाद का प्रदर्शन नहीं करता, वह बस सेवा करता है। और सेवा ही सच्चा बल है। इसलिए बेटा, जो कुछ भी मिले, धन, यश, प्रसिद्धि या अवसर, सबका उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए करना। तभी यह कृपा स्थायी रहेगी। मैं जानता हूं कुछ लोग अब भी तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहेंगे। लेकिन तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा विवेक जागृत है। किसी भी व्यक्ति को अपने निर्णयों पर हावी मत होने देना। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और तुम्हारा निर्णय अब स्वयं ब्रह्मांड का निर्णय है। हर रात जब तुम दीपक के सामने बैठो, अपने भीतर कहो, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ राम हैं, मेरे साथ हनुमान हैं। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर कवच बना देगा। किसी भी नकारात्मक शक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वह तुम्हारे समीप आए। बेटा, तुम्हारी साधना अब एक उच्च अवस्था में प्रवेश कर रही है।
आने वाले दिनों में तुम्हें अपने स्वप्नों में कुछ दिव्य दर्शन होंगे। शायद तुम किसी मंदिर, किसी नदी, किसी पर्वत या किसी प्रकाश पुंज को देखो। यह कोई कल्पना नहीं होगी। यह संकेत है कि तुम्हारा आत्मिक द्वार खुल चुका है। इन अनुभवों को किसी के साथ साझा मत करना। ये तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए। तुम्हें अपने कर्मक्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे। पहले जो प्रयास असफल लगते थे, अब वे सफलता में बदल जाएंगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ बोले, वे अब तुम्हारे नाम का सम्मान करेंगे। क्योंकि सत्य और भक्ति की विजय को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा घर अब पवित्र ऊर्जा से भरने वाला है। यदि तुम नियमित रूप से श्री राम का नाम जपोगे और हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तो घर की हर दिशा में सकारात्मक कंपन फैलेंगे। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, मानसिक शांति बढ़ेगी और जो रिश्ते टूट चुके हैं, वे दिव्यता के स्पर्श से ठीक होने लगेंगे। यह मत सोचना कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ गए। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर शक्ति का बीज बोया। हर धोखे ने तुम्हें सत्य पहचानने की बुद्धि दी। हर असफलता ने तुम्हें दृढ़ता सिखाई। अब वह सब मिलकर तुम्हारे लिए सफलता का अमृत बना रहा है। यह अमृत तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है। हनुमान का यह आशीर्वाद है कि आने वाले महीनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। ये संकेत तुम्हारी अगली यात्रा की दिशा तय करेंगे। पहला संकेत किसी अनजाने व्यक्ति के शब्दों से मिलेगा, जो तुम्हारे हृदय को छू जाएगा। दूसरा संकेत तुम्हारे स्वप्नों में आएगा, किसी प्रकाश या प्रतीक के रूप में। तीसरा संकेत प्रकृति से मिलेगा, हवा, पक्षी या वर्षा के रूप में। इन संकेतों को पहचानना, इन्हें लिख लेना, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मांड का संदेश होगा। बेटा, तुम्हें अब भय से नहीं, प्रेम से चलना है। जो बीत गया, उसे जाने दो। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसे भी आशीर्वाद दो। क्योंकि क्षमा ही आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। और जब तुम मुक्त होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा आकाश तक पहुंच जाती है। तुम्हारा भविष्य अब दिव्य प्रकाश से आलोकित है। तुम वह आत्मा हो जो अंधकार से नहीं डरती, बल्कि उसे प्रकाश में बदल देती है। याद रखो, तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो हनुमान के हृदय में प्रज्वलित थी, अडिग, अजय और शुद्ध। अब सिर ऊंचा रखो, हृदय को शांत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने घोषणा कर दी है, तुम्हारा समय आ गया है। हनुमान तुम्हारे साथ हैं, श्री राम तुम्हारे साथ हैं और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं।